नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक प्रेरक प्रसंग लेके उपस्थित हुए हैं। अगर हमारे प्रेरक प्रसंग आपके जीवन में कोई बदलाव लाते हैं तो जरूर ही इस तरह के हमारे प्रसंगों को अपने मित्र दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। और अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं आप, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारा यह प्रसंग और भी ज्योतिष संबंधी वीडियो लगातार मिलता रहे। तो आइए आज का प्रसंग चालू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है एक दर्जी के पास जाता है और दर्जी को कुछ कपड़े देता है कि और कहता है कि इसके लिए एक कुर्ता एक पायजामा हमारे लिए बना दीजिए। इस कहानी का मूल तत्व यह है, शुरू करने से पहले कुछ इसमें, कि किसी इच्छा को, किसी व्यक्ति से जब हम कोई आशा करते हैं और आशा को पूरी करने के लिए वो हामी भर देता है, तो हम और आशा करते हैं, और आशा दूसरी पूरी करता है तो और आशा करते हैं, आशा करते ही चले जाते हैं जब तक कि सामने वाला एकदम प्रताड़ित न हो जाए, परेशान न हो जाए। तो हमें हर व्यक्ति से एक लिमिटेड आशा ही करनी चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति पूरी कर पाए। तो वो दर्जी के पास जाता है और कपड़ा देता है, कपड़ा वो नापता है, कहता है ठीक। वो दर्जी बड़ा कम बोलता था, तो उसने मुंडी हिला दी कि ठीक है, आप जाओ, काम हो जाएगा। तो उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है, जो कपड़ा देने गया है, कि लगता है कपड़ा इसमें कुछ बच रहा है और ये दर्जी जो है कुछ कपड़ा मार लेगा, बचा ले जाएगा, इसीलिए आराम से बोल दिया कि इसमें जो है हो जाएगा। तो वो पीछे मुड़ा, उसके बाद दर्जी से कहता है कि ऐसा है कि इसमें जो है 2 कुर्ता 2 पायजामा आप बना दीजिए। तो दर्जी फिर सर को हिला देता है। फिर सर को जब हिला देता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने की सोचता है, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि लगता है और कपड़ा इसमें बच रहा है। वह कहता है कि पीछे फिर मुड़ता है, बार बार संशय हो रहा है कि ये दर्जी जब इतना, हमें लगता है कि इतना ज़्यादा कपड़ा है कि इसमें 2 पायजामा 2 कुर्ता बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बच रहा है, इसको 3 कुर्ता बोल देते हैं। फिर लौटता है और दर्जी को बोलता है ऐसा करना कि 3 कुर्ता और 3 पैजामा बना देना। फिर दर्जी अपने सर को हिला देता है। जब सर को हिला देता है तो सोचता है कि लगता है 3 कुर्ता 3 पैजामा बनने के बाद भी इसमें कपड़ा बच जाएगा। तो आगे जाने की सोचता है, 2-4 कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर उसका मन उसके ऊपर हावी होता है। फिर लौट के आता है और दर्जी से बोलता है ऐसा 3 नहीं, इसमें 4 कुर्ता और 4 पैजामा बना दीजिए। दर्जी फिर कुछ नहीं कहता, फिर अपना सर हिला देता है, कहता फिर अपने मन को समझाता है वो, 4 कुर्ता से ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा, 4 कुर्ता 4 पैजामा बहुत है। और लेकिन फिर भी ये दर्जी कुछ बोल नहीं रहा, आराम से बोल दे रहा है। तो 8-10 कदम और थोड़ा आगे जाता है, लेकिन अंतिम में मन उसका मानता नहीं, फिर लौट आता है। फिर लौट करके जो है बोलता है कि ऐसा नहीं, 5 कुर्ता और 5 पैजामा इसमें बनाइए आप। फिर दर्जी जो है सर को हिला देता है। अब वो जो है डेट का जो दिया रहता है कि भाई इस दिन आना है, उस दिन जो है वो कपड़ा लेने आते हैं। कपड़ा लेने आते हैं कि भाई हाँ भाई हमारा कुर्ता पैजामा तैयार है। दर्जी ने कहा बिल्कुल तैयार है। वो जो है उसके कुर्ते पैजामे निकालता है, टेबल पर बिछा देता है। अब जो साइज रहती है वो कितनी, 4-4 अंगुल के 5 कुर्ता 5 पैजामा बना करके दिखा देता है, इतने छोटे 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 छोटे। तो बोलता अरे ये क्या कि 5 कुर्ता 5 पैजामा 4-4 अंगुल के।
फिर दर्जी बोलता है कि आप ही ने तो कहा था कि 5 कुर्ता 5 पैजामा बना दीजिएगा। तो बोला हमने सोचा उसमें कपड़ा बच रहा है इसीलिए हम बोलते गए। तो बोला ये तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि कितना बड़ा आपका मन ही तो आपका दुश्मन हो कि आप आदेश देते गए, तो आपने जो आदेश दिया वही हमने बना दिया। 5 पैजामा 5 कुर्ता छोटा छोटा। अब वो क्या करें, अपने बाणी में फंस गए, क्योंकि उनका मन ये था कि भाई उधर जी लगता है कपड़ा ज़्यादा बच रहा है, चुरा लेगा। अब इस चक्कर में जो है उनके कपड़े की दुर्दशा हो गई। इसी तरह जीवन में हम कभी कभी अपनी चीज़ों के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति से आशा ज़्यादा कर लेते हैं, और आशा ज़्यादा करने की वजह से हमारे पास भी जो चीज़ रहती है उसका नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए हमेशा जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, जिससे आपको काम लेना है, से करना है, उसकी अनुकूलता के हिसाब से ही हमें आशा करनी चाहिए। तो इसका जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी प्रेरक प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।